दोस्तों आज सिर्फ मेरे बड़े बेटे को स्कूल जाना था, हस्बैंड की छुट्टी थी। मुझे थोड़ा हॉस्पिटल भी जाना था, इस वजह से उन्होंने छुट्टी ले ली थी। और छोटे बच्चे को भी हमने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि फिर ना उसकी स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से हमारी टाइमिंग मैच नहीं होती और फिर वो स्कूल से उसको लाने की झंझट होती है। हमने कहा चलो इसकी भी छुट्टी करा देते हैं। तो यहाँ बड़े बेटे को जाना था तो मैंने उसके लिए सिंपल ना पनीर के पराठे बना दिए। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, प्याज ऑर्गेनो फ्लेक्स डाल दिए थे और बेसिक मसाले, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया तो उसको अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बस मैंने उसके लिए बना दिया। बाकी पराठे बाद में बनने थे गरम गरम ही, जब सब नहा धो लेते उसके बाद ही। तो सब कुछ करने के बाद मैंने उसका लंच पैक कर दिया। लंच में वही पराठे थे, सॉस मैंने दिया। ये मैं बहुत कम ही देती हूँ, कभी कभार जैसे पराठे वगैरह होते हैं तो वीक में एक बार ही होता है। और फ्रूट्स में मैंने फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने उसके लिए एप्पल पैक किया था, वीक में एक बार चलता है। अंजीर भी मैंने वो साइड में फुला रखे थे, दो के लिए जो अंजीर मेरे हस्बैंड खाने वाले थे। एप्पल अभी सीजन और साथ साथ मैंने अपनी चाय को भी रेडी कर ली थी। अब चाय भी जूसी और हल्के से क्रंची के बाद बच्चे को छोड़ने जाऊँगी, बड़े वाले को। और यहाँ मैंने बाकी के सारे अंजीर दिन के काम पूरे इन्होंने फिलहाल रूटीन बनाया हुआ नया नया कि और साथ साथ मैंने बना ली है। क्योंकि ये क्या ले जा रहे हो आदि स्कूल में? तिरंगा। अच्छा हाँ, इसके स्कूल में ना हर घर तिरंगा प्रोग्राम के थ्रू हर घर से एक तिरंगा मंगाया गया है, जो बाद में जो आने वाले फेस्टिवल है हमारा नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त में यूज़ होगा। तो आज दोपहर में मैं छोले बनाने वाली थी। इसमें मैंने हल्दी, नमक, तेज़पत्ता, दालचीनी और थोड़ा सा तेल डाल के इसको उबलने के लिए चढ़ा दिया। और साथ साथ मैं झाड़ू पोछा भी करने लगी थी। सब काम साथ में हो गया था। फिर नहाने धोने के बाद मेरा पूजा भी हो गया था। और इसके बाद मैं फिर बच्चों को लाने ले जाने सब काम ख़त्म करने के बाद फिर दोपहर में भी काम थे। तो दोपहर में मैं पूरी बनाई। ये छोले भटूरे चीनू को मैंने पहले ही खिला दिया था। फिर ये लोग अपना बैठ के खा रहे थे और वो थोड़ा सा अपना ड्रामा शुरू कर रहा था। सब्जी वो खाता नहीं है, इसलिए मैंने उसको पहले ही खिला के फ्री कर दिया। बाद में एक पूड़ी दे दी कि वो अपना पूड़ी खा ले। सब्जी तो उसी को खा के वो बता रहा था कि पूड़ी बहुत हेल्दी होती है। ब्रश कर रहे हो? वाओ, ब्रश करने से क्या होता है? जो चॉकलेट खाया, जर्म्स भाग जाते हैं जो चॉकलेट खाते हैं उससे। नहीं खाना है चॉकलेट? वेरी गुड। तो दोस्तों फाइनली हम कैंटीन के लिए मुहूर्त निकालते हुए कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। कुछ बेसिक ग्रॉसरी सामान लेने थे तो हमने सोचा चलो आज इनकी छुट्टी है तो काम कर लेते हैं। और साथ साथ मुझे हॉस्पिटल भी जाना था। मेरे नी में थोड़ी सी इंजरी हो गई है तो उसका एक एक्सरे करवाना था, तो मैंने सोचा कि चलो एक्सरे भी करवा लेते हैं। तो चलते हैं आगे, आप देखिएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? कैंटीन जा रहे हैं। कैंटीन से क्या क्या लोगे? चॉकलेट। चॉकलेट लोगे? और जूस। जूस? जूस तो जंक फूड है ना? तो अब क्या? तो अब हम हेल्दी चीजें लेंगे। और मैगी। मैगी भी जंक फूड है। तो मैं बच गई, मेरे कोई फ्रैक्चर नहीं निकले थे, नॉर्मल था, बस एक मसल स्ट्रेन हो रखी थी। तो रिपोर्ट लेने के बाद इसे हमें आगे डॉक्टर को दिखाना था। और तो हमने बीच में सोचा कि चलो हम कैंटीन हो आते हैं। तो कैंटीन ये हम दूसरी वाली गए थे, नॉर्मली जिसमें हम जाते थे उसमें नहीं गए। तो यहाँ मुझे ना कुछ सामान ही समझ में नहीं आ रहा था। ये कुछ ज़्यादा ही ना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था ये कैंटीन, मुझे कुछ इसके कॉर्नर ही समझ में नहीं आ रहे थे। तो फिर ढूंढ ढांड करके जो भी बेसिक आइटम थे निकाले। और मुझे यहाँ बहुत सारा ना रसना दिख गया था। इसे रसना सभी ने बचपन में खूब पिया होगा। आपको याद है इसके साथ एक फ्रैंकी करके एक चीज़ें इसके साथ गिफ्ट में आती थी, कभी छिपकली कभी सांप, इस टाइप के। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था बचपन में।
फ्रैंकी, हम फ्रैंकी के लिए ही कई कबार रसना खरीद लिया करते थे। तो यहाँ मेरा बेटा जो है ना बिलिंग में कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता है। और इसकी एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये कभी भी हमारे साथ कैंटीन जाता है ना, तो ये अपनी चीज़ें नहीं लेने की ज़िद नहीं करता। ये नहीं कि चिप्स बिस्किट सब ठूंस लूँ मैं, ऐसा नहीं। ये हमारी चीज़ों को लेने में ही हमारी हेल्प करता है, तो इसलिए हम इसको कैंटीन ले जाते हैं।